डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ऑप्शन नंबर हम 5 डिस्कस करेंगे जी। 5.25 रेज टू पावर n+1 है, माइनस 25.5 रेज टू पावर 2n है, डिवाइडेड बाय 5.5 रेज टू पावर 2n+3 है, माइनस 25 रेज टू पावर n+1 है। सॉल्यूशन बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से समझिएगा जी। ये आएगा 5.25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर n+1 माइनस सेम एज 25 की फैक्टराइजेशन यहाँ कर लेंगे 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर क्या है जी 2n, सेम एज इट जैसे कि लिखा हुआ है। और यहाँ पर 5.5 की पावर आ जाएगा 2n+3 माइनस 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर n+1। अब 5 हम जानते हैं कि पावर की पावर हो तो पावरें आपस में ज़रब हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 2n+2 हो जाएगा, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ अभी वैसे लिख लें 5 रेज टू पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 रेज टू पावर 2n+3 माइनस पावर की पावर हो तो पावरें आपस में ज़रब हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर 2n+2। अब हम जानते हैं कि एक जैसी रकम में ज़रब हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इट्स मीन ये बन जाएगा इसकी पावर 1 है तो ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर 2n+3, 1 ये और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी, 2n+3 माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी ऐसे ही पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 रेज टू पावर बन जाएगा 2n+2 और नीचे भी ऐसे ही यहाँ पावर 1 है तो ये ऐड हो जाएगी, 5 रेज टू पावर 2n+4 हो जाएगा जी, 3 + 1 4 हो जाएगा, माइनस ये सेम है 5 रेज टू पावर 2n+2। अब हमने देखना है कि सबसे छोटी पावर कौन सी है। देखिए यहाँ 2n+3 है, यहाँ 2n+2 है, यहाँ 2n+4 है, यहाँ 2n, तो 2n+2 जो है ये छोटी, यहाँ 2n+3 है, 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 4 ऐड हो रहा है, यहाँ 2n में 2 ऐड हो रहा है यहाँ भी, तो ये 2n+2 जो है ये पावर क्या है, सबसे छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इन पावर्स को भी इस पावर में कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे इसको, वो इस तरह के 5 रेज टू पावर हम लिखेंगे 2n+2 + 1, 3 को हमने लिख दिया 2 + 1 माइनस 5 रेज टू पावर, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और नीचे भी ऐसे ही करेंगे, 4 को हम तोड़ेंगे तो ये हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 2n+2 + 2 माइनस 5 रेज टू पावर 2n+2। तो अब हम इसको इतनी पावर अलग कर लेंगे 5 की और ये पावर 1 अलग हो जाएगा, 5 रेज टू पावर हो जाएगा 2n+2 डॉट 5 रेज टू पावर 1 माइनस 5 रेज टू पावर क्या हो जाएगा जी 2n+2। और नीचे क्या होगा जी, नीचे भी ऐसे ही हम इतनी पावर अलग कर लेंगे, 5 रेज टू पावर 2n+2 डॉट 5 रेज टू पावर 2, ये डॉट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब एक जैसी रकमें ज़रब होती हैं तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, ऐड होकर दोबारा वही बन जाएगा, उसको हमने तोड़ के ऐसे लिख लिया, माइनस 5 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2n+2। तो अब हम देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास 2 रकमें हैं, इनमें से 5 रेज टू पावर 2n+2 कॉमन आ रहा, तो हमने क्या किया, 5 रेज टू पावर
2n प्लस 2 कामन लिया। जब ऊपर से 5^2n प्लस 2 कामन लिया तो यहाँ पर हमारे पास 5^1 माइनस, जब यहाँ से 5^2n प्लस 2 कामन चला गया, इट्स मीन हमने इस पर डिवाइड किया, जो चीज़ कामन ली है उस पर डिवाइड किया है, तो ये भी वही रकम है, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि यही रकम हमने कामन ली है, तो इसका मतलब इस रकम को इसी रकम पर हमने तकसीम किया तो आंसर 1 आएगा। नीचे भी ऐसे ही होगा, 5^2n प्लस 2 ये हम कामन लेंगे जी, 5^2n प्लस 2 कामन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 5^2 माइनस, वही बात यहाँ भी वही चीज़ है जो हमने कामन ली है, तो इट्स मीन यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5^2n प्लस 2 से 5^2n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी बच जाएगा जी 5 माइनस 1, 5^1 5 के बराबर, 5 माइनस 1, 5^2 इज इक्वल टू 25, 25 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 एंड 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो आपस में कैंसिल होते हैं, 4 1 ज़र 4, 4 6 ज़र 24, 1/6 हमारा क्या है जी आंसर। इसके बाद ऑप्शन नंबर 6 है, 16 की पावर x माइनस 1 है प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x है और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है जी 2 की पावर x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई 8 की पावर क्या है जी x प्लस 2 है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड ये है कि आप जो बेस होती है उसकी फैक्टराइजेशन कर लें, जिस बेस की फैक्टराइजेशन होती है उसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हम 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये देखें जी 16 की फैक्टराइजेशन, 2 8 ज़र, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या है जी x प्लस 1 प्लस आगे 20 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी, 2 10 ज़र, 2 5 ज़र, 5 1 ज़र 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 2 की पावर 2 और इसकी पावर ऊपर क्या लिखा हुआ है जी 2x और डिनोमिनेटर में देखें जी क्या है जी 2 की पावर x माइनस 3, 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होती, मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइजेशन होती है, 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, 2 की पावर 3 आ जाएगा और होल की पावर x प्लस 2 आ जाएगी। अब पावर की पावर हो तो हमने पढ़ा है कि पावर्स आपस में क्या होती हैं जी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस यहाँ भी ऐसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और पावर की पावर हो तो पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ भी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 की पावर बन जाएगा जी 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखें ये भी दोनों सेम टर्म्स हैं, ये भी 2 है और ये भी 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर, ये प्लस का 3x है और प्लस का x, ये बन जाएगा जी 4x और प्लस का 6 और माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हमारे पास आ जाएगा। तो अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम ये देखेंगे कि 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, तो ये देखें
यहाँ 4x प्लस 4 है, यहाँ 4x प्लस 2 है और यहाँ 4x प्लस 3 है, तो इट्स मीन 4x प्लस 2 ये सबसे छोटी पावर है। तो हम बाकी पावर्स को भी इसमें तोड़ लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2, आगे प्लस 2 की पावर ये तो सेम एज इट आ जाएगा 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे हम लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 3 सॉरी प्लस 2 प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि हमने पावर 2 में लेके आना है कि 4x प्लस 2 ये बनाना है हमने। तो हम इतनी पावर 4x प्लस 2 ये क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, सेम एज इट। नीचे आ जाएगा जी 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 की पावर 1, मतलब हमने 4x प्लस 2 इतनी पावर क्या कर ली, अलग कर ली। इसलिए किया कि ये ऊपर दो टर्म्स हैं, ये यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से ये दूसरी है, इन दोनों में से 2 की पावर 4x प्लस 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 2 की पावर 4x प्लस 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ 2 की पावर 2 प्लस यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 चला गया, बाकी क्या बच गया जी 5। इसी तरह नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 रेज़ टू पावर 1, तो ये 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 से 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास यहाँ बच जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 होता है 4 प्लस कितना आ जाएगा जी 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 1 होता है 2 के बराबर, तो 4 प्लस 5 9 9/2 हमारा आंसर है।